Hello everybody. In this lecture we will learn about the traverse surveying. First of all we have to know about the what is the meaning of traverse surveying कि traverse surveying होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो traverse surveying का मतलब होता है जैसे कि आप सर्वेइंग कर रहे हो तो आप एक जगह खड़े होकर सर्वेइंग नहीं करते हो, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हो, दूसरे से तीसरे पॉइंट पे मूव करते हो, तीसरे चौथे और पांचवें, इस तरीके से आप मूव करते हुए सर्वे करते हो। तो ये जो पॉइंट हैं वो आपके मेन स्टेशन हैं। तो स्टेशन ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी, डी और जस्ट लाइक दैट ई। तो ए से बी पे आपने रीडिंग ली, बी से आपने खड़े होकर सी पे रीडिंग ली, सी से फिर डी पे ली और डी से लेने के बाद फिर से आपने ई पे रीडिंग ली। तो ये जो आपका ये चेन जैसा कनेक्शन बन गया, इसको ही हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग या ट्रैवर्स सर्वेइंग, ठीक है। और ये जो लाइन देख रहे हो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ये इन लाइंस को हम बोलते हैं ट्रैवर्स, ठीक है। तो इस तरीके की सर्वे को बोलते हैं ट्रैवर्स सर्वेइंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवर्सिंग या ट्रैवर्स सर्वेइंग। यहाँ पे दो तरीके के ट्रैवर्स होता है, एक होता है ओपन ट्रैवर्स, दूसरा होता है क्लोज ट्रैवर्स। तो दोनों को समझेंगे कि ओपन ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है और क्लोज ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है। ओपन ट्रैवर्स का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ट्रैवर्सिंग जिसके अंदर चीज़ें क्या हो, ओपन रहे। ओपन किस तरीके से रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो लिंक बनाया था उसमें जो इनिशियल पॉइंट था वो ए था, उसके बाद में दूसरा पॉइंट बी, उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी। तो यहाँ पे हम मूव करते हुए जाते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरीके से मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है और ये बी, ये सी और उसके बाद डी है। तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अलग अलग हो और उसमें कोई कनेक्शन, मतलब सीधी बात है कि क्लोज्ड आपका कोई भी फिगर ना बने, तो उसको बोलते हैं ओपन ट्रैवर्स, ठीक है। और क्लोज ट्रैवर्स क्या होगा, ऐसा ट्रैवर्स जिसके अंदर जो ट्रैवर्सिंग है वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, जिसके अंदर हम मतलब कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से दोबारा ए पे आ जाए, मतलब ए से शुरू किया और कहाँ पे आ गए, ए पे आ गए, इसको बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्सिंग। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोज ट्रैवर्स और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन ट्रैवर्स। तो ओपन ट्रैवर्स का मतलब आपको समझ आया कि जिसके अंदर जो लिंक्स होते हैं वो ओपन रहे, उसको हम ओपन ट्रैवर्स बोलते हैं। और क्लोज ट्रैवर्स के अंदर जो यहाँ से स्टार्ट किया था ट्रैवर्सिंग करना, वहाँ पे हम ख़त्म कर देते, तो उसको हम क्लोज ट्रैवर्स बोलते हैं। अब जो ये ट्रैवर्स होता है उसमें हम जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसको प्लॉट किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरिडियन होता है। मेरिडियन का मतलब जो कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट को डिनोट करता है। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। सिमिलरली ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है और ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। और ए पॉइंट का अगर किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन अगर नॉर्थ साउथ पे पड़ता है, नॉर्थ साउथ पे अगर किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन आता है तो उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और ईस्ट वेस्ट पे आता है तो हम उसे डिपार्चर बोलते हैं। याद रखना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिपार्चर। जब किसी लाइन का प्रोजेक्शन अगर मैं नॉर्थ साउथ पे, नॉर्थ साउथ याद रखना, नॉर्थ साउथ पे अगर कोई भी किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन आता है तो उसे मैं लैटिट्यूड बोलता हूँ। अगर वेस्ट ईस्ट पे आता है तो उसे डिपार्चर बोलता हूँ। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है इन दोनों के बीच में और इसकी लेंथ अगर यहाँ से ओ से ए क्या है, एल है, स्मॉल एल, तो एल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल एल को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल कॉस थीटा, ठीक है। और डी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज़ द लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ द डिपार्चर और इनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको आना चाहिए। दोनों का मतलब समझ आना चाहिए और दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये आपको आना चाहिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब डिपार्चर और लैटिट्यूड समझ आने के बाद में हम देखते हैं कि इनका साइन कन्वेंशन कैसे देते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि अगर लैटिट्यूड होगा तो पॉजिटिव और डिपार्चर पॉजिटिव नेगेटिव, किस तरीके से हम इनको लेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लैटिट्यूड साइन कन्वेंशंस। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा कोई एक एक्सिस है जिस पे मैंने यहाँ पे नॉर्थ माना हुआ है और यहाँ पे मैंने साउथ माना हुआ है, तो जो इनका साइन कन्वेंशन होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा किसके, जैसे हम ग्राफ के अंदर साइन कन्वेंशंस देते हैं। अब साइन कन्वेंशन ग्राफ के अंदर हम किस तरीके से देते हैं आपको पता है, जो भी ऊपर की तरफ आता है, मतलब कि ये वाई एक्सिस होता है और वाई एक्सिस के यहाँ पे जो भी साइन आता है वो पॉजिटिव होता है और इधर आने वाला भी पॉजिटिव होता है, नीचे आने वाला नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और इधर आने वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है।
इसी तरीके से अगर आपका जो लाइन है उसका प्रोजेक्शन अगर यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है तो आपको पता है कि ये जो डिपार्चर होगा ये पॉजिटिव डी होगा और ये वाला लैटिट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव लैटिट्यूड होगा। लेकिन आपकी लाइन यहाँ आने की जगह कहाँ आ रही है, आपके दूसरे क्वाड्रेंट में आ रही है इसमें। तो अब इसका जो नॉर्थ और साउथ पे जो प्रोजेक्शन होगा वो कुछ यहाँ पे होगा, तो इस कंडीशन में जो एल होगा वो नेगेटिव एल होगा और डिपार्चर यहाँ पे इसका जो डिपार्चर होगा वो पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर लाइन आ रही है आपकी इस वाले क्वाड्रेंट में तो इसका जो नॉर्थ साउथ पे प्रोजेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा और डिपार्चर यहाँ पे इस ये वाला होगा ईस्ट वेस्ट वाला। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईस्ट वेस्ट वाले को ही हमेशा डिपार्चर बोलता है जो कि नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर एक और लाइन में यहाँ पे लूँ तो इसका जो डिपार्चर होगा वो नेगेटिव होगा और लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा। इस तरीके से इन डिपार्चर और लैटिट्यूड के हम साइन देखते हैं कि साइन किसका पॉजिटिव और किसका नेगेटिव और किस तरीके से पॉजिटिव और किस तरीके से नेगेटिव होगा। आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से पॉजिटिव लेना है और किस तरीके से नेगेटिव लेना है। अब हम एक किसी ट्रैवर्स को प्लॉट करते हैं और उसके अंदर अब देखते हैं कि किसी भी ट्रैवर्स को प्लॉट करते टाइम किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और किस किस तरीके से हम उनमें एरर फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम अब प्लॉट करते हैं किसी भी एक ट्रैवर्स को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी 4 स्टेशंस ले लिए ABCD। ये A है, ये आपका B है, ये C और ये D। मैं A से जाता हूँ B पे, ये A मेरा है, इस A से मैं B पे जाता हूँ और रीडिंग लेता हूँ। मान लो ये मैंने यहाँ से A से B पे रीडिंग ली, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी A से B पे, मैं बोलूँ कि इस वाली लाइन का AB लाइन का मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब लैटिट्यूड भी बताओ और डिपार्चर भी बताओ। जब मैं A से B पे जा रहा हूँ तो इस टाइम पे सिर्फ A पे ही आप लैटिट्यूड और A पे ही आप डिपार्चर बताओगे। तो ये जो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा वो इस वाले लैटिट्यूड पे अगर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो होगा, ये जो हाइट होगी इसकी इतनी, आपको पता है ये लैटिट्यूड होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, लैटिट्यूड होगा, यहाँ से यहाँ तक। और आपको पता है ये पॉजिटिव साइड है तो ये पॉजिटिव लैटिट्यूड होगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले लाइन को नीचे की तरफ अगर डालता हूँ तो ये प्रोजेक्शन आपको ईस्ट वेस्ट पे दिखेगा और ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ये वाली डिस्टेंस जो मैंने बनाई नहीं है पूरी, जिसको मैं ऊपर की तरफ मान रहा हूँ, ये पॉजिटिव साइड होगी और ये पॉजिटिव डिपार्चर होगा। तो समझ आ गया। जब A से B पे जाते हो तो सबसे पहले हम A का जो लाइन होता है वहाँ पे प्रोजेक्शन देखते हैं। अब हम जा रहे हैं B से C पे। जब मैं B से C पे मूव करता हूँ, अब हम B पे देखेंगे डिपार्चर। अब B का जो प्रोजेक्शन आप देख पा रहे हो, B का प्रोजेक्शन कहाँ होगा, B का अगर ईस्ट वेस्ट पे देखूँ तो ये वाला हिस्सा और लैटिट्यूड नीचे वाला हिस्सा, तो नीचे -L और डिपार्चर होगा वो पॉजिटिव साइड होगा आपका। देखो डिपार्चर जो हुआ यहाँ पे, अगर मैं इसको उठा के पीछे की तरफ लूँगा तो ये पॉजिटिव साइड ही तो है इसका, तो ये पॉजिटिव डी होगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, कैसे पॉजिटिव डी यहाँ पे आया। और उसके बाद अगर मैं A B और C, अब C से D पे जाता हूँ तो किस तरीके से यहाँ पे डिपार्चर और लैटिट्यूड लूँगा। तो C से D पे जा रहा हूँ तो मुझे C का लेना पड़ेगा। तो C पे नीचे की तरफ आपको पता है ये वाली लैटिट्यूड होगी, दिस विल बी द लैटिट्यूड फॉर C। ये वाला प्रोजेक्शन होगा, इसका प्रोजेक्शन ये वाला होगा और नीचे की तरफ क्या होता है, -L होता है। ओके, सिमिलरली इस वाली लाइन का अगर मैं डिपार्चर देखूँ तो इस साइड होगा जो कि ये वैल्यू होगी और इस साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -T। ओके, अब चलता हूँ मैं D से दोबारा A पे, क्योंकि ये क्लोज ट्रैवर्स की मैंने बात की है, क्लोज ट्रैवर्स को प्लॉट किया है। अब क्लोज ट्रैवर्स D से मैं रीडिंग लेते हुए A पे दोबारा पहुँचता हूँ। अब इस वाली लाइन का D से हमको देखना है प्रोजेक्शन, पॉजिटिव होगा क्या, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड विल बी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है ना, ये वाला पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव है। लेकिन इस तरफ ये डिपार्चर होगा, इस तरफ ये डिपार्चर होगा और ये होता है -T। अब आप पूरा मैंने बना दिया है, लैटिट्यूड भी बना दिया और डिपार्चर भी बना दिए सबके। अब एक चीज़ आप मुझे बताना है कि अगर मैं सारे के सारे डिपार्चर्स का सम कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 0। अगर मैं सारे के सारे लैटिट्यूड का सम कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 0। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी डिपार्चर और जितने भी लैटिट्यूड होता है उनका अर्थमेटिकल सम 0 होता है हर ट्रैवर्स के अंदर। ये आपको याद रखना है। इन ईच एंड एवरी ट्रैवर्स द सम ऑफ द ऑल डिपार्चर एंड सम ऑफ द ऑल लैटिट्यूड विल बी ऑलवेज 0। ये आपको याद रखना है कि ये हमेशा 0 होगा, ये 0 और ये भी 0। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है आपका, अगर मैं किसी भी
ट्रैवर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ ए से बी से सी से डी और डी से ए, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये पूरा ना पहुँचे और एरर आ जाए। अब एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरर निकालने के लिए हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि एरर इन ट्रैवर्सिंग होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मेरे पास में दोबारा से 4 स्टेशन है, ए बी सी एंड डी। मैं ए से बी और बी से सी जाता हूँ और बी से सी से डी जाता हूँ और डी से जब ई आता हूँ तो जो लेंथ है वो यहीं रुक जाती है मेरी, जो मैं आता हूँ। ये 2 मान लेता हूँ, ये 3 मान लेता हूँ, ये 4 मान लेता हूँ, है ना। और ये एल है, स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल। अब मैं यहाँ पे आते हुए यहाँ पे रुक गया क्योंकि इसके अंदर एरर था। एरर आपका L1 के अंदर भी हो सकता था, L2 के अंदर भी हो सकता था, L3 के अंदर भी हो सकता था, जो कि लास्ट में रिफ्लेक्ट हुआ, L4 के अंदर भी हो सकता था। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपकी एरर, ठीक है, एरर लेंथ। तो हम इस एरर लेंथ को कैसे पता करेंगे, इसके लिए मुझे यहाँ पे इसका डिपार्चर और लैटिट्यूड, ये जो होगा ये हाइट, वो इसकी एरर इन लैटिट्यूड शो करेगी और एरर इन डिपार्चर शो करेगी। ये वाली लाइन डिपार्चर, ये वाली लाइन लैटिट्यूड। आपको पता है जो टोटल एरर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है वो होता है एरर इन लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस में एरर इन डिपार्चर का स्क्वायर। अगर मैं इसको सम करके पाइथागोरस ये लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये आपको टोटल एरर की वैल्यू आपको गिवन होगी, मतलब दे रहा होगा। ये जो लेंथ होगी जो कि हमें क्लोज करने के लिए चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे एरर तो हमें निकालना आ गया, EL कैसे निकालेंगे, ED कैसे निकालेंगे। EL और ED का मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको L मतलब लैटिट्यूड दिए हुए हैं जो कि 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आता है क्योंकि एरर था। मान लो समेशन ऑफ L कितना आता है, 2 आता है, तो जो EL होगा वो 2 होगा, ये याद रखना है। सिमिलरली समेशन ऑफ D कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है 0। कितना आ रहा है, समेशन ऑफ D अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ED होगा, एरर इन डिपार्चर होगा, वो 1 होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, EL एंड ED, ये दोनों चीज़ें आपको ये हमेशा याद रखनी है कि एरर इन लैटिट्यूड एंड एरर इन डिपार्चर विल बी दिस 2 and 1। किस तरीके से आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर का सम करना है और सम करने के बाद में जो वैल्यू आती है वही आपका एरर इन लैटिट्यूड एंड एरर इन डिपार्चर होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दोज थिंग्स। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब एरर तो आ गया, अगर एरर से मुझे करना हो पता करेक्शन का, तो करेक्शन भी तो करना होता है। एरर तो आ गया, एरर पता चल गया। अब करेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे 2 मेथड यूज़ करते हैं। देखो, करेक्शन निकालने के लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। एक तो होता है बाउडिच मेथड। बाउडिच मेथड कब यूज़ करेंगे, और दूसरा होता है ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड कब यूज़ करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया। ये तो होता है ई निकालने का, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि जो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन ही गलत चली जाए। उस डायरेक्शन को पता करने के लिए, थीटा पता करने के लिए हम यहाँ पे इसी ट्रायंगल से एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका EL अपॉन में ED, ठीक है। और थीटा विल बी व्हाट हियर, tan इनवर्स EL अपॉन में ED। तो आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स लैटिट्यूड में एरर और डिपार्चर में एरर। अगर ये मुझे पता होगा तो मुझे थीटा पता चल जाएगा, मतलब डायरेक्शन पता चल जाएगी। और इससे पता चल जाएगी क्या, मैग्नीट्यूड। इससे पता चल जाएगी क्या, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में एरर और मैग्नीट्यूड में एरर पता करने के दोनों मैंने आपको फॉर्मूले बता दिया। एरर तो पता चल गया, अब इसको करेक्ट भी तो करना है, ठीक है। करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं वो देखना है। जो बाउडिच मेथड होगा वो क्या बताएगा, बाउडिच मेथड विल टेल यू वो कि कितना एरर आपका क्लोजिंग में। फॉर एग्जांपल, आप जब मेजरमेंट कर रहे होगे तो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, मतलब A से B, B से C, C से D, और यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। तो आपको तो पूरा एरर मिलेगा, मतलब आपको ये L1, L2, L3 इस तरीके से आपको अलग अलग एरर नहीं मिलेगा, आपको एक कंबाइंड एरर मिलेगा इसमें। और इस कंबाइंड एरर को आपको पता लगाना है कि लैटिट्यूड 1 में कितना एरर है, तो उसके लिए हम बाउडिच मेथड यूज़ करते हैं। और बाउडिच मेथड में 2 अजम्पशंस होते हैं। पहला अजम्पशन होता है कि जो लीनियर मेजरमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपकी जो ये लेंथ होती है उसके रूट के।
जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा आपका एरर आएगा लीनियर मेजरमेंट में। लेकिन दूसरा जो अजम्पशन क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो एंगुलर मेजरमेंट होगी, एंगुलर मेजरमेंट में एरर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट के। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका बाउडीज मेथड बोलता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसमें क्या निकालते हैं और किस तरीके से निकालते हैं, इसमें निकालते हैं हम करेक्शन। तो करेक्शन अगर मुझे निकालना है, करेक्शन इन लैटिट्यूड, तो कैसे निकालते हैं, पहले मुझे इस वाले लैटिट्यूड का मान लो मुझे करेक्शन निकालना है L1, तो कैसे निकालूंगा, L1 जो ये वाली लेंथ है, इस L1 अपॉन में पैरामीटर मतलब सब की L1 L2 L3 सब का सम, सारी लेंथ का सम, इनटू में EL। अब EL क्या है, मैंने आपको बताया था EL का मतलब एरर इन लैटिट्यूड, मतलब अगर मैं समेशन ऑफ L करूँ, कैपिटल L करूँ, 0 ना आके अगर समेशन ऑफ L आपका 2 आ रहा है तो यही आपका क्या होगा, EL होगा। इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास में वैल्यू आएगी CL की। और आपको करेक्ट लेंथ चाहिए, करेक्ट लेंथ चाहिए, करेक्ट L चाहिए, मतलब करेक्ट लैटिट्यूड 1 चाहिए ये। तो कैसे होगा, पिछले वाला लैटिट्यूड प्लस में CL की वैल्यू है ना, CL1 इसको 1 ले देते हैं। इसी तरीके से आप 2 का निकाल सकते हो, 3 का निकाल सकते हो। तो ये आपका बाउडिच मेथड बोलता है लैटिट्यूड के लिए। डिपार्चर निकालना है मान लो मुझे 1 वाले का, तो वही करेंगे L1 समेशन ऑफ L इनटू में यहाँ पे बस EL की जगह एरर इन डिपार्चर आ जाएगा। और करेक्ट डिपार्चर जो होगा, वो जो करेक्ट डिपार्चर होगा, करेक्ट D1 निकालना है, तो कैसे होगा, पुराने वाला D1 प्लस में करेक्ट D1 इसको ऐड कर देंगे, तो ये डिपार्चर का फॉर्मूला होता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि बाउडिच मेथड किस तरीके से लगाया जाता है। बाउडिच मेथड कब लगाया जाता है, जब लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों को एक ही डिग्री ऑफ प्रिसिजन से मेजर किया हुआ हो। जो दूसरा मेथड होता है जिससे हम करेक्शन निकालते हैं वो होता है आपका ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड क्या बोलता है, ट्रांजिट मेथड ये बोलता है कि जो एंगल मेजर करना और लीनियर मेजरमेंट दोनों अलग अलग डिग्री ऑफ प्रिसिजन से अगर किए हैं तो ट्रांजिट मेथड लगाते हैं। इसमें जो लैटिट्यूड होता है वो किस तरीके से उसका करेक्शन निकाला जाता है, तो करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड विल बी हियर L1 समेशन ऑफ L। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम सम कर रहे थे किसका, वहाँ पे हम सम कर रहे थे इन वाले स्मॉल l का, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की डिस्टेंस का, समझ रहे हो, इनका हम सम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिट मेथड में हम किसका सम करते हैं, हम इसमें सम करते हैं आपके लैटिट्यूड्स का। लैटिट्यूड्स मतलब इनका, जो आपको गलत लैटिट्यूड्स जो दिए होंगे उनका। अब यहाँ पे जो लैटिट्यूड होगा उसको पॉजिटिव भी होगा, कुछ लैटिट्यूड आपके नेगेटिव भी होंगे। लेकिन इस कंडीशन में आपको ना तो पॉजिटिव लिखना है ना नेगेटिव लिखना है, मतलब कोई साइन नहीं लेना है, सिर्फ आपको ऐड कर देना है। पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं लगाते हुए बस ऐड कर देना है, पॉजिटिव से सबको पॉजिटिव मानते हुए ऐड कर देना है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है आपके एरर ऑफ लैटिट्यूड से, देन यू विल गेट व्हाट, द करेक्ट लेंथ। तो ये आपको लैटिट्यूड 1 की करेक्ट लेंथ मिलेगी, और जो करेक्ट लेंथ होगी वो उसका फॉर्मूला आपको पता है, L1 लैटिट्यूड पुराने वाला L1 प्लस में C करेक्टेड लेंथ ऑफ लैटिट्यूड, ये आपका फॉर्मूला होता है करेक्ट लेंथ का। तो ट्रांजिट मेथड आपको समझ आया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिट मेथड से अगर मैं करेक्ट डिपार्चर निकालना चाहूँ तो वही आपको डिपार्चर अपॉन में समेशन ऑफ D1 और समेशन ऑफ ऑल D इनटू में एरर इन D, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों में, बाउडिच में और ट्रांजिट में फ़र्क क्या हुआ, बाउडिच के अंदर मैंने यहाँ पे L1 लिया था, समेशन ऑफ L लिया था, पूरा पैरामीटर लिया था, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी वही लिया था L1 अपॉन में समेशन ऑफ L, और इनटू में किया था ED, और यहाँ पे इनटू में किया था EL। बस यहाँ पे हम ये वाली लेते हैं हॉरिजॉन्टल मतलब हाइपोटेनस, और यहाँ पे हम लैटिट्यूड लेते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ ये कब यूज़ करना है, ये जब यूज़ करना है जब एंगल मेजरमेंट अलग प्रिसिजन से किया हुआ हो और लीनियर मेजरमेंट अलग तरीके से किया हुआ हो। तो दिस वाज द कंप्लीट आपका ट्रैवर्स सर्वेइंग। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रैवर्स करते टाइम आपके दो एंगल बनते हैं, एक इंटरनल एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, ये जो एंगल होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर मैं बोलूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू बताओ, तो आप उसको बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है। और सिमिलरली बाहर भी एंगल बनते हैं 1 2 3 4, इनकी वैल्यू बताओ। तो देखो इंटीरियर एंगल
इंटीरियर एंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2n - 1 इंटू 90 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2n + 1 इंटू 90 डिग्री। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर आपको समझ आया कि एक्सटीरियर के लिए ये, इंटीरियर के लिए ये। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, दिस वाज द कंप्लीट ट्रैवर्स। अगर आपको कोई इसके ऊपर क्वेश्चन अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताओ, और जिनको इसकी ज़रूरत हो उसको उनके साथ शेयर करो। इसको बार बार देखो, कम से कम 2 बार देखोगे आपको समझ आएगा। आप इसके नोट्स बनाओ अपने आप से, और जिस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना, और जिस टाइप का क्वेश्चन चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।